आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन, जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 17वां अध्याय। आज 17 तारीख है, तो पहली आयत से पढ़ेंगे। इस बार बहुत गहरी ऐसी बातें सीखने के लिए मिलेंगी जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपनानी चाहिए, और हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। किन किन बातों को छोड़ना चाहिए, किन किन बातों को अपनाना चाहिए। लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर से भी अच्छा है, उत्तम है, जो मेलबली पशुओं से भरा हुआ हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। और दूसरी आयत में लिखा है, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के बीच, भाइयों के बीच में भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बातों को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। लिखा है, देखो प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है, जो कोई भी कंगाल, दरिद्र, लाचार, बीमार, परेशान ऐसे व्यक्ति को मजाक में लेता है, ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, तो लिखा है, और उसकी अगर विपत्ति पर हंसता है, उसकी परेशानी पर हंसता है, तेरे टांग टूट गए, तेरे तो मुंह फूट गया, तेरा तो सर फट गया, ये है वो है, अरे तेरे तो हाथ ही ऐसे पैसे हैं, और तेरी तो आँख ही ऐसी, तेरी तो बचपन से ही ऐसी, तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही है। ऐसी सी जो बातें बोलते हैं और उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते, तो लिखा है वह इंसान कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा। लिखा है 6ठी आयत में, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस, मोह लेने वाले मणि का काम देती है। जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। प्रभु यहाँ कहना चाहता है, जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता है ना, तो वो परमेश्वर का खोजी ठहरता है। और जो दूसरों के अपराधों को ढांपता है तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जो दूसरों के अपराधों को क्षमा करता है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जो दूसरों के गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ता उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और प्रभु उससे प्रसन्न है। जो भी भाई, जो भी बहन दूसरों के अंदर बुराइयों को नहीं खोजते, वरन दूसरों की बुराइयों को ढांप देते हैं और दूसरों को मौका देते हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन जो दूसरों के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, दूसरों की पुरानी बातों को ले लेकर लड़ता है, झड़कता है, बिगड़ता है या बिगाड़ता है, निकम्मी, व्यर्थ और बुरी बातें कहते हैं, दोष लगाते हैं, निकम्मा करते हैं, और या फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे कि जलन और ढा उत्पन्न होती है, ईर्ष्या, नामाफी की बातें उत्पन्न होती है, तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। चाहे वो बपतिस्मा ले रखा हो, चाहे पवित्र आत्मा का दान पा चुका हो। लेकिन प्रभु कह रहा है, जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है ना, वही प्रेम का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का खोजी ठहरता है, और प्रभु उसके अंदर है। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, गड़े मुर्दों को उखाड़ता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझ वाले के मन में जितनी गड़ जाती है, उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं घटता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोषी और जो निर्दोषी को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि जो सच को झूठ और झूठ को सच बना रहा है ना, उन लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, और उनको अच्छा प्रतिफल कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर जब उन लोगों से नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो प्रतिफल देने वाला ही जब नफरत कर रहा है, तो प्रतिफल कैसे मिल पाएगा? अब प्रतिफल अगर हमें पाना है तो उसकी आज्ञा का पालन भी करना होगा। आज्ञा क्या है? कि तू झूठ को सच मत बोल, सच को झूठ मत बोल, जो सच है वो बोल, जो है हाँ की हाँ, ना की ना रहे तेरी बात, तो उसको प्रतिफल मिलेगा। लिखा है, बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वह उसे चाहता ही नहीं है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है।
निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है, अपने पड़ोसी के समान उत्तरदायी होता है। देखो एक बात कहना चाहता हूँ, मित्र है ना, जो सच्चा मित्र है, अपने दोस्तों को याद करो, किसी पर दोष नहीं लगाना, अपने दोस्तों को याद करो। मैं कह रहा हूँ अपने माँ बाप तक को याद कर लो। आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, उसको याद करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है कि आप अकेले पड़ गए, आपको मित्रों की ज़रूरत पड़ी, मित्र ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, या फ़ोन बात नहीं कर रहा, या मनमुटाव आ गया, या माफ़ नहीं कर रहे हैं, या बातचीत नहीं हो पा रही है, हेल्प नहीं हो पा रही है, बहाने मार दिए। लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। अब सच्चा मित्र कौन है? विपत्ति के दिन भाई बनने वाला या विपत्ति के समय छोड़ने वाला? चाहे वो विपत्ति, चाहे वो शारीरिक थी, चाहे आत्मिक थी, चाहे आर्थिक थी, चाहे सांसारिक थी। समझना इस बात को। लेकिन सच्चा मित्र कौन है? लिखा है, प्रभु कह रहा है कि तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब सोचो, यहाँ तो प्रभु खुद कह रहा है, तू दुख के समय में, कलेश के समय में, मृत्यु के समय में और नफरत के समय, परेशानियों के समय, जब तेरे साथ लोगों ने नफरत करी, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, तुझे त्याग गया, तुझे छोड़ा गया, तुझे लोगों ने मूर्ख बनाया, तू कलेशों में, समस्याओं में, दुखों में, दर्द पीड़ाओं में तू दबा रहा, तू उस समय भी मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे आजाद करूंगा। सोचो कौन सच्चा मित्र है? जो हमारे आंसू को पोंछता है वो, या फिर आंसू लाने वाला? यीशु कहता है, देख, क्या कहता है कि मैं तेरी आंखों में आंसू लेकर आऊंगा? नहीं, यीशु कहता है मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। देख, फिर शोक ना रहेगा, फिर आंसू ना रहेंगे। जैसे हमने गीत सुना है ना, ना आंसू रहेंगे ना शोक रहेगा, और सब कुछ मैं पूरा करूंगा, सब कुछ मैं नया कर दूंगा। और यीशु मसीह ये भी कहता है कि देख, तेरे मारे मारे फिरने का मैंने हिसाब रखा है, तेरे दुखों को मैंने देखा, तेरी दर्द पीड़ाओं को मैंने ले लिया। देख, मेरे ही मार खाने से तू चंगी हो चुकी है, तू चंगा हो चुका है। सोचो। और यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें अपना दास नहीं बोला, तुम्हें मैंने अपना मित्र माना है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम मेरे मित्र भी हो। अब सोचो, जिसके साथ हम अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं वो कौन? एक मनुष्य है। और जिसके साथ शेयर करते हैं वो एंड में हमें धोखा देता है, दरवाजे बंद होते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है, या कोई बात नहीं करता है, या दूर कर देते हैं। ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती है कि जलन उत्पन्न हो जाती है, जलन पैदा होती है, जिसके कारण एक का मुंह इधर, एक का मुंह उधर। तो क्या फायदा उस मित्र का? किस मित्र पे भरोसा कर रहे हैं? जो मनुष्य है। लेकिन खुदा कह रहा है, यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब तुम मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहते, उसमें मेरी कौन सी गलती है? अब तुम संसार में अपने दोस्त बना रहे हो। अब तो धोखा तो खाना ही था, ठोकर तो खानी थी, नुकसान तो उठाना ही था। मित्र ने मित्र को लूट लिया, मित्र ने मित्र की बहन को पटा लिया, मित्र ने मित्र की बहन के साथ शादी कर ली, लेकर भाग गया। किस प्रकार की मित्रता में तुम लोग जी रहे हो? मित्र ने मित्र को नौकरी से निकाल दिया। जिस मित्र पर भरोसा रखा, उसी मित्र ने उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया। आज मित्र 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 करते करते वो मित्र है ना, एक ऐसा कांटा बन जाता है जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर निकाल देते ना तो वो जख्म छोड़ जाता है। लेकिन यीशु वो कांटा नहीं है, वो जख्मों पर मलहम लगाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, देख, तेरे दुखों को मैंने देखा है, तेरी दर्द पीड़ाओं को मैंने ले लिया, तेरे दुख को उठा लिया। देख, मेरे मार खाने से तुझ पर आंच नहीं आने दी। सच्चा मित्र वो होता है। यीशु ने अपनी जान दी है तेरे लिए, यीशु ने कोड़े खाए हैं तेरे लिए, यीशु ने सर पे कांटों का ताज पहना है तेरे लिए, ताकि यीशु का इज्जत मान सम्मान गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरा ना गिरे। यीशु ने तेरे लिए हाथ पैरों में कीले ठुकवाई हैं, ताकि तेरे हाथ पैरों के कदम और तेरे कदम और तेरे हाथ मुबारक हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। तू जिस काम में हाथ लगाए वो तेरे हाथ के काम सफल हो, और जो भी तू काम करे तुझे उसमें आशीष मिले। और तेरे लिए कोड़े खा लिए, छाती पर भाला खा लिया, क्या तुझ पर कुछ आंच आने दी? सोचो, आज कौन मित्र, मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा लवर हो, क्या कोई लवर किसी लवर के लिए जान दे सकता है? सोचना इस बात को। लेकिन मैं कह रहा हूं दे भी सकता है, लेकिन जिस लवर को आप मानते हो, क्या वो आपके लिए जान दे सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने ना उसके लिए जान दी है जो उसको जानते भी नहीं थे। आप यीशु को जानते थे? नहीं। लेकिन यीशु वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचो, आप किसी ऐसे भाई बहन के लिए जान दे सकते हो जिसको तो आप जानते ही नहीं हो। आप किसी ऐसी लड़की के लिए जान दे सकते हो जिसको आप जानते ही नहीं हो। सोचो, लेकिन यीशु ने जान दी है, क्योंकि वो हमारे अंत को आदि से जानता है, शुरुआत से जानता है, और वो हमसे प्रेम रखता है। इसीलिए उसने एक बार ही क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने वो अगापे प्रेम किया है। इसलिए प्रभु कह रहा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। लिखा है कि
19वीं आयत में, जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता है वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है, और अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात के करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। आप इस समझ रहे होंगे, बहुत सारी आयतों को आप लोग नॉर्मली समझ रहे होंगे। दुष्ट जन न्याय को बिगाड़ने के लिए, जैसे हमने कई बार सुना है कि दोषी को निर्दोषी या निर्दोषी को दोषी या सच को झूठ बना देने के लिए इंसान पैसा देता है ना। न्याय को बिगाड़ा जाता है। और बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब वह बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।